हरिओम। नवरूपकम पुस्तक से आज हम लोग पढ़ेंगे सुधा भोजनम का 16वां श्लोक। त्वदीयं गीत माधुर्यं पिबन्ति इंद्रियाणि मे मनश्शिलातलं मन्ये गीतरागेण रंजितम्। मेरी इंद्रियां कर्ण आदि तुम्हारे गीत की मधुरता को मानो पान कर रही हैं। मानता हूँ कि मन्ये गीत रागेण रंजितम, मानता हूँ कि गान के राग से मनश्शिला का तल रंग दिया गया है। नेपथ्य हास्यश्री। नटी कहती है, अहो पश्यतु भवान एताः शक्र कन्या आशा श्रद्धा श्री रे संज्ञा। और अगला श्लोक है 17वां। इत एवा अभिवर्तन्ते शकलाः कृतकेलयः मनश्शिलातलं मन्ये शनाथं युति उद्यताः। मनश्शिला के तल को शनाथ करने के लिए उद्यत सभी केली क्रीड़ा समाप्त करके अप्सराएं इधर ही आ रही हैं। एवाभिवर्तन्ते शकलाः कृतकेलयाः, सभी अप्सराएं इधर ही आ रही हैं। आगे का श्लोक है 18वां। किम पराद्धम अहो अन्वधिकारिभिः शरसिजं यदुपेक्ष रतानपि निजपदं कुरुते सखि कर्दमे त्रिभुवन श्रियम अत्र दिदृच्छया। अब श्री कहते हैं, हे सखी, जो अधिकारी अथवा वास्तविक पात्र है, अन्वधिकारी भी जो अधिकारी अथवा वास्तविक पात्र है, उनके द्वारा भला क्या अपराध किया गया है कि कमल अनुरक्तों की भी उपेक्षा करके यहाँ सरोवर में त्रैलोक्य की शोभा को देखने की इच्छा से कीचड़ में अपने स्थान अथवा वास को कर रहा है। कर्दमे का अर्थ होता है कीचड़ में। हे सखी, जो अधिकारी अथवा वास्तविक पात्र है, उनके द्वारा भला क्या अपराध किया गया है कि कमल अनुरक्तों की भी उपेक्षा करके यदुपेक्ष्य रतानपि यहाँ सरोवर में त्रिभुवन श्रियम अत्र दिदृच्छया, त्रैलोक्य की शोभा को देखने की इच्छा से कीचड़ में अपने स्थान अथवा वास को कर रहा है। आगे है 19वां श्लोक। प्रणयिना रविड़ा प्रणयार्थिना वदनम उन्नमितं नहि चुम्बितं तमपि पश्य निरस्य मदालसा मधुकरम मधुतस्करम ईहते। अभी ये श्री कहते हैं कि रविना सूर्य के द्वारा, रविना प्रणयिना रविड़ा, तो प्रेमी सूर्य के द्वारा, प्रणयार्थिना प्रेम की याचना करने वालों के द्वारा, बदनम उन्नमितम बदन को यानी मुख को न उठाया और न ही चुंबितम और न ही चुंबन किया गया। तमपि पश्य निरस्य मदालसा, फिर भी मद रूपी आलस को निकाल करके उस भ्रमर को देखो जो मधु को चुराने वाले की चाह करता है। मधुकरम मधु तस्करम ईहते, ईहते इच्छा करता है, चाह करता है। प्रणयिना रविणा प्रणयार्थिना, प्रेमी सूर्य के द्वारा प्रेम की याचना करने वाले, बदन को न उठाया न ही चुंबन किया, फिर भी मदालसा मद रूपी आलस को निकाल करके, निरस्य हटा करके, निकाल करके उस भ्रमर को देखो। तमपि पश्य मधुकरम, मधुकरस
मधु तस्करम ईहते, जो मधु को चुराने वाले की चाह करता है। आगे का श्लोक देखिए। सरसिज त्वति मुग्ध मिवेच्छया स हृदयातितरान सुबहूनपि अविगण्य मधुव्रतधारिणे हृदयम अर्पयति छल रूपिणे। अब इसमें श्रद्धा कहते हैं कि अतिशय मूढ़ सा अथवा अत्यंत भोला कमल तो अपनी इच्छा से रसिकों को अन्य बहुतों को भी गणना न करके मतलब उपेक्षा करके अविगण्य का गणना न करके मधुव्रत धारणे गणना न करके छल रूपी वाले मधु मकरंद का ही व्रत धारण करके भ्रमर के लिए हृदय को प्रदान करता है नहीं, हृदय से अपने को समर्पित करता है। एक बार इसको फिर से देखिए कि श्रद्धा कहते हैं कि अतिशय मूढ़ सा अथवा अत्यंत भोला कमल तो अपनी इच्छा से रसिकों को अन्य बहुतों की भी गणना न करके छल रूप वाले मधु का ही व्रत धारण करके भ्रमर के लिए हृदय को प्रदान करता है, अर्थात समर्पण करता है।